सो हेलो व्यूवर्स, डू यू नो कैपजेमिनी का हायरिंग प्रोसेस क्या है एंड आपको कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होता है, बेसिक स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है। सो इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग ऑल दिस पॉइंट्स। सो स्टे ट्यून टिल एंड ऑफ द वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल शिकुया एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कैपजेमिनी एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी है और ये एक कंसल्टेंटिंग बिजनेस फर्म है। तो इसमें क्या है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन फ्रांस, पेरिस में लोकेटेड है। एंड सो लेट अस अंडरस्टैंड एक बेसिक स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो कैपजेमिनी सबसे पहले ऐसे लोगों पे फोकस कर रही है जो कि एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हो, जो कॉम्प्लेक्स आइडिया को भी इजी वे से कम्युनिकेट कर सके और समझा पाए। इसके अलावा ये टेक्निकल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे से चेक करती है, जैसे कि आप कितने अच्छे हो एवरीथिंग, आपका कोडिंग हो गया या फिर आप एआई में कितने अच्छे हो, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्लाउड कंप्यूटिंग में। ये सब चीज़ें पहले से ही एक एग्ज़ाम के थ्रू चेक किया जाता है। और उसके अलावा यू शुड बी वेरी गुड विथ योर कॉम्पिटिटिव आइडियाज़ आपको होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, बिज़नेस एनालाइज कर सकते हो, जो बिज़नेस के बारे में आपको कैसे एक्सपांड करना है, आपका जो कंपनी का ब्रांड नेम है वो कैसे बनाना है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कि आप कितने क्रिएटिव इंसान हो, ये कैपजेमिनी को एक बेसिक स्किल के माध्यम से रिक्वायर्ड है। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि 5 राउंड्स ऑफ हायरिंग प्रोसेस फॉर दिस कंपनी। सो सबसे पहला राउंड होगा टेक्निकल राउंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सूडो कोडिंग राउंड। सेकेंड इज MCQ बेस्ड English test. Third is game based aptitude test. Fourth is behavior profiling and fifth will be your final round, that is HR round. So जो एक eligibility criteria है इस कंपनी की, that is students who have already completed their bachelor's degree in BCom, BBA, MCA can go and apply for an interview. And इसका जो सैलरी पैकेज है वो आपके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। एक जो नॉर्मल रेंज कंसिडर करते हैं इस कंपनी में, दैट इज़ 3 LPA टू 9 LPA। एंड फॉर एग्जांपल अगर आप सिस्टम एनालिस्ट में जॉब करते हो तो यू विल बी हैविंग 3 to 4 LPA एज अ सैलरी। सो फ्रेंड्स, जो आपका सबसे पहला राउंड होगा दैट इज़ टेक्निकल राउंड, जिसको हम सूडो कोडिंग राउंड भी बोलते हैं। तो इस राउंड में यू शुड बी वेरी थरो विथ योर C++, जावा, डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें क्या होता है, आपको इस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं, तो इसमें आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सो यू शुड बी वेरी थरो विथ योर टेक्निकल बैकग्राउंड की, जिससे आपको पता है कि जैसे एक MCQ क्वेश्चंस मिलते हैं तो जो आंसर्स, जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इट इज़ वेरी सिमिलर टू वन अनदर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि इन डिटेल आप इसके बारे में पढ़ो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो कि कैसे पैटर्न होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट इट विल बी अ इजी वे टू अंडरस्टैंड एंड डील विद दिस सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, जो आपका सेकेंड राउंड होगा दैट इज़ इंग्लिश टेस्ट बेस्ड ऑन MCQ। तो इसमें क्या है, आपको कुछ सब्जेक्ट्स कवर करने होंगे, जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड यू शुड नो पार्ट ऑफ स्पीच। फिर इसमें आपको डायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस, अरेंजिंग सेंटेंस, फिर आपको करेक्शन पता होना चाहिए कि आपको सेंटेंस करेक्शन एंड ऑल, फिर आर्टिकल्स कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है एंड ये सारी चीज़ें इन द MCQ फॉर्म में आएंगा। तो फिर जितने भी MCQs है आपको इसमें आपको कवर करने हैं। तो एक इजी वे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। तो आपको ये जो भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ इसको प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू वोंट गेट एनी हैसल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड एट द टाइम ऑफ एग्जाम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। सो फ्रेंड्स, अभी आपका जो थर्ड राउंड है दैट इज़ गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है, सो नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन होगा उसके आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे एंड यू नीड टू राइट इट डाउन, राइट। बट गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, यू विल बी हैविंग सर्टन डायग्राम्स, यू नीड टू एनालाइज दोज डायग्राम्स एंड देन यू नीड टू आंसर। या फिर कंपनी क्या करती है, यू एक पर्टिकुलर गेम, जैसे कैपजेमिनी के पास 24 डिफरेंट गेम्स होते हैं। तो इंटरव्यू को जाने से पहले यू नीड टू सी ऑल दोज 24 गेम्स क्या आ सकता है, बिकॉज आउट ऑफ दोज 24 गेम्स आपको कोई भी गेम आ सकता है, राइट। सो इसमें क्या होता है, आप कितने डीप
थिंक करते हो, आपकी कितना एनालाइज करते हो चीज़ों के लेके, एंड ये सारी चीज़ें आपकी बिहेवियर में पता चल जाता है जब आप गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट करते हो। और उसमें और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि क्या होता है इसमें मोशन चैलेंज होता है, डिटेक्टिव एनालिस्ट होता है। तो इस सब चीज़ों में आपकी जो डीप थिंकिंग, जो पर्सनालिटी बेस्ड है, आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो, कितना लॉजिकली आप थिंक करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती है। और इसका एक कट ऑफ भी होता है। अगर आपको एवरी स्टेप पे आपको जाना है तो आपको एटलीस्ट 70% आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा, देन ही आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। सो फोर्थ राउंड इज़ बिहेवियर प्रोफाइलिंग। तो इस राउंड में क्या चेक करते हैं कि आप कितना अडेप्टिव है नेचर को लेके। फॉर एग्जांपल अभी इतनी बड़ी कंपनी है, ऑब्वियसली इसके बहुत सारे ब्रांचेस तो होंगे, राइट। तो आपको अडेप्टिव बनना होगा, क्योंकि जैसे क्या हो गया, अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे तो यू वोंट बी अडेप्टिव इन नेचर। तो आपको डिफरेंट ग्रुप के साथ, डिफरेंट कंपनी के ब्रांच के साथ काम करने में एक अडेप्टिविटी होनी चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे इसमें क्या होता है, बिहेवियर में जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से आप डिसीजन लेते हो, वो बहुत मैटर करता है। सी एवरी बिजनेस में इट डिसाइड कि आप जो डिसीजन लेते हो, आप जो जितना आप चीज़ों को एनालाइज करके डिसीजन लेते हो, दैट विल डिसाइड वेदर दैट विल ब्रिंग यू प्रॉफिट और लॉस, राइट। सो दैट्स द रीज़न इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर कंपनी चाहेगी कि हमें प्रॉफिट हो, तो इसलिए आपका ये बिहेवियर प्रोफाइलिंग का टेस्ट होता है, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि आप कितने क्रिटिकली एनालाइज करते हो, कितना चीज़ों को समझते हो, और आपकी जो डिसीजन में है वो कितना प्रॉफिट गेन करते हैं। सो दैट्स द रीज़न, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू मेक योर सेल्फ कि आप अच्छे से एनालाइज करो चीज़ों को, एंड मेक श्योर जब भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, वो चीज़ें सोच समझ के डिसीजन बतानी है, इवन इंटरव्यू के टाइम पे भी। ओके, सो आपका जो फाइनल राउंड होगा वो होगा HR राउंड। सी फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप HR राउंड पे आपका जब इंटरव्यू होता है तो उसमें आपको कंपनी का इन डिटेल नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको कंपनी का वेबसाइट देखना ज़रूरी है, एंड यू शुड नो व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द कंपनी, हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई है, कितना ग्रोथ कर रही है कंपनी। तो ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल पता होना चाहिए। क्यों? बिकॉज जस्ट इन केस अगर आपकी इंटरव्यू ने आपको ये पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट कैपजेमिनी, व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, तब आप क्या बोलोगे, राइट। तो इसके लिए यू शुड नो, सी जब आप अब HR इज़ आस्किंग यू कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, तो आप अचीवमेंट से बता सकते हो कि इस कंपनी में इतना अचीव किया है, इस फील्ड में इतना अचीवमेंट किया है, इतना ग्रोथ हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एम्प्लॉयज़ को भी इतना अच्छा वर्क प्लेस मिलता है, इतना अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिल रहा है, सीनियर्स इतने हेल्पिंग है। ये सारी चीज़ें आप कब बताओगे? अगर आपको पता है कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है तभी बताओगे ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेबसाइट आप विजिट करो एंड नो इन डिटेल अचीवमेंट, मिशन और विजन क्या है, और एम्प्लॉयज़ में क्या क्या ये लोग ढूंढ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल याद रहनी चाहिए। एंड मेनली ये जो राउंड होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो देखने के लिए राउंड कंडक्ट किए जाता है। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे हम कुछ चीज़ें अगर झूठ बोल भी देता है, ठीक है, बट आवर बॉडी लैंग्वेज नेवर लाइज, तो यही चीज़ HR फाइंड आउट करने के लिए होता है। ओके, एंड और एक बात, वीकनेस आपके जो एक्चुअल वीकनेस है वो कभी नहीं बताना इंटरव्यू के टाइम पे। ओके, जो पॉजिटिव चीज़ है उसको ही आप बताना है, उसको ही आपको रिपीट करना है। एंड अगर आप सीनियर एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए अगर आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 45 मिनट्स के लिए, सो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, सो अभी देखते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो फॉर इंटरव्यू। सो जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यू नीड टू विजिट द कंपनीज ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने के बाद यू नीड टू चूज़ करियर ऑप्शन। सो करियर ऑप्शन में आपको एक पेज मिलेगा जहाँ पे आपको आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा, जैसे कि उसमें नेम, फिर आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको पूछेंगे। यू नीड टू पुट दैट थिंग्स ऑन, एंड आफ्टर दैट आपको किस प्रोफाइल के लिए आपको अप्लाई करना है, वेदर यू वांट टू बी HR इन द कंपनी, डेटा एनालिस्ट बनना है, या फिर आपको मैनेजरियल राउंड में कुछ करना है, तो ये सब चीज़ें आपको फिल करनी होगी। एंड आफ्टर दैट यू आर सेट टू गो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन डन है देन you'll बी गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द इंटरव्यूअर्स, क्योंकि आपके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनके पास अगर वैकेंसी है तो दे विल कॉल यू। सो अभी देखते हैं मेन पार्ट, दैट इज़ व्हाट बेनिफिट्स वी आर गेटिंग आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी। सी बेनिफिट्स में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, सी यू विल बी गेटिंग कार फ्रॉम कंपनी,
और एवरी ईयर में एक टाइम यू विल बी हैविंग पेड वेकेशन from the company, and as well as you have lots of allowance like travel allowance, food allowance, and you can get international relocation, and apart from these all things you will be having balanced life. मतलब जो टाइमिंग है कंपनी का इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है. एंड आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ सीनियर्स हु कैन हेल्प यू एंड यू कैन ग्रो. और इस कंपनी में प्रमोशंस भी होते हैं एंड आपके जॉब अकॉर्डिंग, मतलब आप जितना काम करते हो उतना आपको सैलरी पे भी मिलता है. एंड इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एक्स्ट्रा टाइम ऑफ ड्यूरेशन यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा पे. सो दिस आर द बेनिफिट्स. सो फ्रेंड्स, हमने इन डिटेल कंपनी का हायरिंग प्रोसेस चेक कर लिया, स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, सारी चीज़ें इन डिटेल देख लिया. ऐसे ही डिफरेंट कंपनी के एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ रेज्यूमे, राइट. तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बिल्डअप करने के लिए आप हमारे शिकुया के ऐप पे चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना बढ़िया रेज्यूमे बिल्ड कर सकते हो. और वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग और डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के वीडियोस भी है जो आप चेकआउट कर सकते हो. एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको और कौन से एजुकेशनल रिलेटेड और कंपनी हायरिंग प्रोसेस रिलेटेड वीडियोस चाहिए. और स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.